साल 2012 एमसीए की एक छात्रा सुबह घर से निकलती है कॉलेज जाने के लिए, लेकिन दोपहर होते होते तक खबर आती है कि उसकी मौत हो गई। उसकी लाश एक किराए के कमरे में पाई गई है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको मारा गया है। परिजन अवाक, पुलिस अवाक। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ये पता चलता है कि युवती एक युवक के साथ इस कमरे में आई थी पढ़ाई करने के नाम पर। उसके बाद युवक फरार हो गया। पता चलता है कि युवक कौन है, युवक का भी पता चल जाता है, युवक की पहचान हो जाती है, लेकिन युवक का कहीं कुछ पता नहीं चलता। पुलिस उसके घर जाती है, कॉलेज जाती है, उसके मोबाइल पर लगातार फ़ोन किया जाता है, फ़ोन रिसीव नहीं करता। और जब फ़ोन रिसीव करता है तो उसके बाद कुछ बोलता नहीं, और उसके बाद एक लंबी खामोशी, मोबाइल स्विच ऑफ। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि युवक ने आत्महत्या कर ली। तो एक सनसनीखेज घटना है भिलाई की। दरअसल तब मैं हरिभूमि में था और क्राइम रिपोर्टिंग के 20 साल के मेरे जो करियर के दौरान मैंने जो विभत्स घटनाएं देखी है, जिनकी मैंने स्पॉट रिपोर्टिंग की है, उसमें भी एक घटना शामिल है। उस वक्त मैं हरिभूमि अखबार में था और सुबह की मीटिंग निपटाने के बाद हम लोग चाय पीने अक्सर जो नीचे चाय दुकान थी वहाँ आते थे। मैं, आलोक तिवारी और तमाम अपने साथी रिपोर्टर इंदरचंद जैन, जाकिर हुसैन, विमल शंकर झा जो हरिभूमि में उस वक्त हमारे साथी रिपोर्टर थे। तो चाय की हम लोग चुस्कियाँ ले रहे थे मीटिंग के बाद। उसी समय खबर आई कि नेहरू नगर में किसी युवती की हत्या कर दी गई। अब चूँकि सुपेला थाने के टीआई थे अजीत यादव, उनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी और जब भी वो इस तरह की कोई क्राइम की घटना होती थी वो मुझे सूचना देते थे, कहते थे स्पॉट पे आओ, अच्छा क्राइम रिपोर्टर बनना है तो स्पॉट पे आओ, पुलिस की जांच की बारीकियां देखो, परिस्थिति जन्य साक्ष्य देखो, समझो, पुलिस की जांच को समझो कि पुलिस कैसे मामले को ट्रेस करती है, आरोपियों तक कैसे पहुँचती है, ये तमाम चीज़ें थी। तो अजीत यादव जी के जैसे ही फ़ोन आया मैं फ़ौरन ही नेहरू नगर की तरफ भागा। नेहरू नगर में कोई एक यादव जी का निवास है जिन्होंने किराए पर दे रखा था, जो इंजीनियरिंग छात्र थे। 2 इंजीनियरिंग छात्र वहाँ किराए पे रहते थे, एक पंकज गिरी और एक ओम प्रकाश। तो दोनों को उन्हें किराए पर दे रखा था। तो जो पंकज गिरी था उसी के कमरे में युवती की लाश पड़ी थी। और मैं जब तक पहुँचता तब तक जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे डॉक्टर बीपी मैथिल, वो पहुँच चुके थे। जो सिटी एएसपी थे एमएल कोटवानी साहब, वो भी पहुंच चुके थे और तमाम लोग मौका मुआयना कर रहे थे। अजीत यादव, टीआई सुपेला, वो सभी लोग मौका मुआयना कर रहे थे। तो लाश जब हम लोग कमरे में पहुंचे, मैं और हमारे फोटोग्राफर संजय पांडे, तो हमने देखा कि लाश कमरे में पड़ी है और जो युवती है, जो उसने नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी और सफ़ेद रंग की टी शर्ट, उसका पूरे मुंह में यहाँ से यहाँ तक, पूरा मुंह और से नाक तक सर्जिकल टेप होता है जो मेडिकल में काम आता है, सर्जिकल टेप चिपका हुआ था। मतलब कोई जगह नहीं बची थी कि वो नाक या मुंह से सांस ले सके। और दूसरा, उसका जो हाथ था वो ऐसा पीछे बंधा हुआ था। मतलब वो ना उसको छटपटाने का मौका मिला, ना उसको बचने का मौका मिला, ना कोई उसको अवसर ही नहीं मिला। हाथ पीछे बंधा रहा और मुंह पे सर्जिकल स्ट्राइक। तो एक दर्दनाक मौत दी गई थी उसे। तो समझने का ये प्रयास किया गया कि आखिर युवती कौन है और यहाँ कैसे पहुँची और ये जो कमरा है वो किसका है। तो जांच के दौरान युवती की पहचान हो गई। युवती का नाम था नेहा साहू। नेहा साहू सेक्टर 4 की रहने वाली थी और एमसीए की छात्रा थी, एमसीए की पढ़ाई कर रही थी। तो पुलिस ने नेहा साहू के जो पिताजी हैं उनको सूचना दी और नेहा साहू के पिताजी भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी थे। वो भागे भागे आए मौके पे। मैंने देखा उनको, मतलब एक बुजुर्ग पिता जो, उन्होंने सपना देखा कि मेरी जो लड़की है वो आत्मनिर्भर बने, अच्छे से पढ़ाई कर ले, इसलिए उन्होंने, बहुत ही सीधे साधे सज्जन व्यक्ति लगे मुझे। हम लोगों ने भी ढांढस बंधाया, उन्हें पुलिस ने भी ढांढस बंधाया, लेकिन अब पिता है और उनके सामने बच्ची की लाश पड़ी है तो स्वाभाविक तौर पर बेहद अंदर से टूट गए थे। उनके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, वो एक शून्य पे निहार रहे थे अपनी बेटी को। तो अब
पुलिस ने वो जो जिनका मकान था यादव जी, उनको बुलाया, पूछा कि किसका कमरा है, तो उन्होंने बताया कि ये मैंने इंजीनियरिंग के 2 छात्रों को 2 अलग अलग कमरे दे रखे हैं, एक में पंकज गिरी और एक में ओम प्रकाश। तो क्योंकि पंकज गिरी ने ही पुलिस को बुलाया था मौके पे, तो पुलिस ने पंकज गिरी का बयान लिया। पंकज गिरी इंजीनियरिंग का छात्र था। पंकज गिरी ने जो कुछ बताया वो उसके अनुसार कि सेक्टर 7 का जो अमित है वो उसका दोस्त है। पंकज और अमित खासे अच्छे मित्र थे और अमित ने पंकज गिरी से चाबी ली थी, ये कहते हुए कि वो अपनी एक जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ पढ़ाई करेगा रूम में और शाम को चला जाएगा। क्योंकि अमित भी एमसीए का छात्र था, तो नेहा और अमित एक साथ पढ़ते थे, अच्छी दोस्ती थी। कहा यह भी जाता है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अब 11 बजे अमित नेहा को लेकर पंकज गिरी के कमरे में पहुंचता है। पंकज गिरी उसको कमरे की चाबी देता है और बोलता है कि जब तक पढ़ाई करना है करो, उसके बाद जब जाओगे तो सामने का दरवाजा बंद करके चाबी बगल में ओम प्रकाश है जो भी इंजीनियरिंग का छात्र है उसको दे देना। शाम को जब अमित ने कमरे का ताला बंद किया और उसके बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, ओम प्रकाश ने हल्का सा दरवाज़ा खोला, तो अमित ने उसको पूरा दरवाज़ा खोलने का मौका नहीं दिया और अंदर से हाथ डाल के चाबी दे दी कि ये लो कमरे की चाबी और मैं जा रहा हूँ। ओम प्रकाश ने भी विशेष ध्यान नहीं दिया। दोपहर की घटना है ना, शाम नहीं हुआ था, मतलब 11 बजे अमित कमरे में आया और 2 घंटे की बाद के भीतर की घटना है। तो उसके बाद ये हुआ कि ओम प्रकाश ने भी विशेष ध्यान नहीं दिया और उसने भी सोचा कि हाँ चाबी पंकज गिरी ने दिया था, चाबी वापस मिल गई, मुझे क्या करना, क्या लेना देना। जब पंकज गिरी वापस आता है तो पंकज का बयान चल रहा है पुलिस के सामने समक्ष। उसके बाद जब पंकज गिरी वापस आता है कॉलेज से तो फिर ओम प्रकाश से घर की चाबी मांगता है और चाबी के लेने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, अवाक, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं क्योंकि सामने युवती की लाश पड़ी है, मुंह में सर्जिकल स्ट्राइप टेप चिपका है और हाथ पीछे बंधे हुए। वो जोर से चीखता है तो ओम प्रकाश उसकी आवाज़ सुन के भागे दौड़े जाता है कि क्या हुआ, क्यों इतनी जोर से चीख निकल गई पंकज गिरी की। तो पंकज गिरी कांपते आवाज़ से और कांपते हाथों से इशारा करता है कि वो देखो लड़की की लाश पड़ी है। तो समझते दोनों को देर नहीं लगती कि अमित इस लड़की को लेकर पढ़ाई के नाम पे यहाँ आया था और शायद इस हत्याकांड में, इस लड़की की हत्या में अमित की हाथ। तो पुलिस पंकज से अमित के बारे में पूरा डिटेल पूछती है और उसके बाद पुलिस लगातार अमित को फ़ोन लगाना शुरू करती है। अमित फ़ोन रिसीव नहीं करता, तो 10 मिनट वेट करने के बाद पुलिस पंकज गिरी को कहती है कि तुम फ़ोन लगाओ। पंकज गिरी अमित को फ़ोन लगाता है तो अमित फ़ोन तो रिसीव करता है लेकिन बात नहीं करता। वो अमित पंकज लगातार अमित से पूछता है कि तुम कहाँ हो और ये क्या कर दिया, ये लड़की आई थी इसके साथ तुमने क्या कर दिया, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती, साइलेंट। उसके बाद फ़ोन कट और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। लगातार प्रयास चलता रहता है पुलिस का और पंकज गिरी का कि कोई लोकेशन मिले अमित का। अमित पुलिस के हाथे चढ़े तो पता चले कि आखिर उसने नेहा साहू को क्यों मारा, किस लिए मारा। जब दोनों एक साथ पढ़ते थे, अच्छी दोस्ती थी, अच्छी जान पहचान थी, बातें प्रेम प्रसंग की थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो कमरे में आता है पढ़ाई के नाम पर और इतना दर्दनाक मौत मारता है। उसकी मौत देख के जो नेहा की लग रही थी, जिस तरह के सर्जिकल टेप उसके मुंह में चिपका था, हाथ में रस्सी बंधा हुआ था, तो फुल प्लान के साथ अमित आया था। यानी वो पहले से उसने योजना बना ली थी कि अभी नेहा को यहाँ ले जाके मारना है, इसलिए उसने पहले सर्जिकल टेप खरीदा होगा, रस्सी खरीदी होगी, उसके बाद यहाँ ला के दोनों के बीच किसी बात पे विवाद हुआ होगा और उसने मारा होगा। तो फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट थे डॉक्टर बीपी मैकेला, उन्होंने जब लाश का बारीकी से मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि जो नेहा के सर के पीछे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था
और उनका अनुमान था कि नेहा के सर पे जब कोई भारी चीज़ पड़ी होगी तब नेहा बेहोश हो गई, और बेहोशी के बाद अमित ने नेहा का दोनों हाथ बांध दिए पीछे इस पोजीशन में, और उसके बाद उसने उसके मुंह में सर्जिकल टेप चिपका दिया कि जब इसको होश आए तो जब सांस ना ले पाए और दम घुटने से इसकी मौत हो जाए। उसके बाद नेहा की मौत दम घुटने से हो जाती है और अमित वहाँ से निकल जाता है। ये जो अनुमान था डॉक्टर बीपी मैथिल का। लेकिन अब नेहा की हत्या अमित ने क्यों की, ये जानना बहुत जरूरी था पुलिस के लिए। एक राज था, इससे पर्दा उठना जरूरी था, लेकिन उसके लिए अमित का मिलना जरूरी था, और अमित था कि मिल नहीं रहा था। इसी दौरान भंडारा, महाराष्ट्र का भंडारा जिला है, वहाँ से एक खबर आई। भंडारा पुलिस ने को एक लाश मिली, भंडारा सिटी थाना है, वहाँ के रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर जो सिटी थाना क्षेत्र आता है रेलवे ट्रैक का, वहाँ एक युवक की लाश मिली। युवक के जब पुलिस पहुंची जांच के लिए, भंडारा पुलिस, तो देखा कि युवक 2 टुकड़ों में कटा हुआ है, और फिर पुलिस ने उसके जेब की तलाशी दी तो उसमें आधार कार्ड और कॉलेज का आई कार्ड, ये तमाम चीज़ें पहचान की मिल गई। और पुलिस ने फिर उसके बाद जो मोबाइल मिला उसका अमित का, उस पर उसके होम का नंबर देखा, और फिर उसके घर पे फ़ोन करके परिजनों को बताया कि ये कि युवक की लाश पड़ी है, और ये इसका नाम अमित, जो परिचय पत्र कार्ड वगैरह मिला है अमित लिखा हुआ है। तो परिजनों के होश उड़ गए, वो भी भागते हुए मौके पर पहुंचे, और उन्होंने देखा कि अमित की लाश तो टुकड़ों में बटी हुई है। अब ये खबर सुपेला पुलिस तक पहुंचती है कि अमित नामक एक युवक की लाश भंडारा में मिली है, भंडारा रेलवे स्टेशन के पास, और भंडारा जो सिटी पुलिस है वो इसकी जांच कर रही है। तो सुपेला थाना की एक टीम भंडारा भेजी गई। भंडारा वहाँ भी यहाँ की पुलिस ने जांच की और बताया कि भंडारा पुलिस को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और अमित पर एक युवती की हत्या का आरोप है, संदेह है, और तब से सुबह से दोपहर से इसकी तलाश चल रही है। फ़ोन लगातार फ़ोन किया जा रहा है सुपेला पुलिस द्वारा और या उसके दोस्तों द्वारा, तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। अभी सूचना मिली है, तो ये सुनकर भंडारा पुलिस भी चौंक गई। ये सुनकर जो अमित के परिजन जो भंडारा में रहते थे वो भी चौंक गए कि अमित ने इतना बड़ा कदम उठाया। पहले तो उसने युवती की हत्या की, और फिर शाम होते होते ट्रेन से कटकर उसने आत्महत्या कर ली। तो एक राज था हत्या का जो हमेशा के लिए दफन। हालांकि पुलिस ने जो एएसपी सिटी थे एमएल कोटवानी और जो टीआई अजीत यादव, इन्होंने अपने स्तर पे बहुत प्रयास किया कि कोई क्लू मिले। मारने वाला जिस पे संदेह था वो मर गया। तो अब पुलिस ने कॉलेज स्टाफ से लेके अमित और नेहा के साथ पढ़ने वाले उनके तमाम दोस्त, उनके घर के आसपास रहने वाले तमाम लोग, जान पहचान वाले, परिचित, नज़दीकी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, सभी का बयान लिया, लेकिन कोई ऐसा बात सामने नहीं आई, कोई ऐसा क्लू मिला नहीं कि आखिर अचानक अमित ने नेहा को क्यों इतनी दर्दनाक मौत दे दी और खुद क्यों मर गया, क्यों आत्महत्या कर ली। आखिर राज क्या था, कारण क्या था, क्या विवाद हुआ था दोनों में, किस बात पे दोनों में ऐसी बात आई कि मारने पे उतारू हो गए और एक तरह 2 जिंदगियाँ खत्म हो गई। और एक राज था जो हमेशा के लिए दफन हो गया। आज तक पता ही नहीं चल पाया कि आखिर अमित ने नेहा को क्यों मारा और अमित ने आत्महत्या क्यों कर ली। स्वाभाविक था अमित का आत्महत्या वो बदहवास था, और चूँकि दोनों के पिता बीएसपी कर्मी थे, अमित के भी पिता बीएसपी के कर्मचारी थे और नेहा साहब के पिता भी बीएसपी कर्मचारी थे। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब इस मामले में कुछ हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने मामले की फाइल बंद कर दी और एक ऐसे रहस्य जिससे पर्दा उठता तो शायद कोई बात सामने आती, लेकिन उठ नहीं पाया और एक राज हमेशा के लिए दफन हो गया। तो क्राइम का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।